मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.1 के बचे हुए प्रश्न हम आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हमने 6 प्रश्न हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। 7वें प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए। आप गणित जरूर खोल लें, क्योंकि मैं प्रश्न गणित में से ही पढ़ूंगा और जब तक गणित आपके पास नहीं होगा तो प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा। आप भी एक बार मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए कि राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। खड़ी आगे पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना, जैसे एक आकृति 11.5 में है। ये अगले पेज पे आकृति भी दिखा रखी है इसकी। ऐसे एक रंगोली बना रही है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। पंक्तियों से रंगोली बना रही है वो, और एक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 8। 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? अब एक पंक्ति में बिंदु, प्रश्न नंबर कौन सा है? 7। एक पंक्ति में बिंदु, एक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 8। तो हमारे पास 8 पंक्तियों में बिंदु हमें निकालना। अब उसी प्रकार से अब तो हम इसको करना भी सीख गए हैं, लिखना भी सीख गए हैं। जो हमने पीछे तीलियों के प्रतिरूप बनाए थे उसी प्रकार से अब हम सीधे प्रतिरूप लेंगे कि एक पंक्ति में 8 बिंदु है, तो 8 पंक्तियों में कितने बिंदु होंगे? एक में 8 है तो 2 में बिल्कुल सही 16 है, 3 में 24। इसी प्रकार R में कितने बिंदु हो जाएंगे? 8 गुणा R, और उसको लिखेंगे 8R। 8 गुणा R या R गुणा 8 को हम कैसे लिखते हैं? पहले संख्या उसके बाद चर हमारे पास आ गया। ठीक है। अब आगे, यदि 8 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे? अब 8 पंक्तियों में बिंदु, 8 पंक्तियों में बिंदु। अब बताओ भाई, पंक्तियां हमने कितनी ली थी? यहां R कितना आ गया था? 8R। अब 8 पंक्तियां हमें मिल गई, तो ये 8 तो हमारे पास ऐसे कैसा ही गुणा R है ना। अब R की जगह हम ये 8 पंक्तियां हमें दे रखी है। R क्या थी? पंक्तियों की संख्या ही थी। अब पंक्तियों की संख्या थी 8 हो तो उसको R की जगह लिख दीजिए, तो 8 और 64 बिंदु हमारे पास 8 पंक्तियों में होंगे। ठीक है। यदि 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे? अब 10 पंक्तियों में बिंदु निकाल लेंगे हम। 10 पंक्तियों में बिंदु, 10 पंक्तियों में बिंदु निकालेंगे तो अब की बार R की जगह क्या आ जाएगा? पंक्तियों की संख्या ही तो है यार। यहां कितनी है? 10। 8 नहीं 80 हमारे पास बिंदु आ गए। 10 पंक्तियों में कितने बिंदु हो गए? 80। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। लीला राधा की छोटी बहन है। ध्यान से समझे इसको। लीला जो है राधा की छोटी बहन है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? राधा की आयु हमें दे रखा है X वर्ष। 8वें प्रश्न में हमें दे रखा है राधा की आयु कितने हैं? X वर्ष। आयु हमेशा वर्षों में आती है ना। आप कितने उम्र के होंगे अभी? यदि आप 6 साल के स्कूल जाने लग गए हैं और आप 6ठी क्लास में हैं तो 12 साल के या 11 साल के आप अब होंगे। ठीक है ना। तो साल का मतलब वर्ष, कितने वर्षों के होंगे? तो राधा की आयु यदि X वर्ष है, X वर्ष यदि हमें दे रखा है और बता रखा है कि लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। चलो आप सोच लीजिए कि आपकी कोई छोटी बहन आपसे 4 साल छोटी है और आप अब इतने साल के हैं, तो वो कितने साल की है? यदि आज आप 12 साल के हैं तो आपसे 4 साल जो छोटी बहन है वो कितने साल की होगी? बिल्कुल सही 8 वर्ष की होगी। और यदि आप 13 वर्ष के हैं तो वो 4 साल छोटी कितने वर्ष की होगी? बिल्कुल सही 9 वर्ष की होगी। कैसे निकाला आपने ये? जी हां, घटा के निकाला ना कि जितनी आपकी उम्र है उसमें से आपने वो 4 साल घटा दिए जो जितनी छोटी आपकी बहन है। अब उसी प्रकार राधा की आयु X वर्ष है और लीला की आयु यदि हम निकालेंगे तो लीला उससे कितने वर्ष छोटी है? 4 वर्ष। तो राधा की आयु में से हमें
4 साल घटाने पड़ेंगे, 4 वर्ष घटाने पड़ेंगे। तो घटाने में देखो, गुणा की स्थिति में हम सीधा लिखते थे 8, घटाने की स्थिति में हम क्या लिखेंगे, जो आयु दे रखी है x, इसमें से 4 घटा के कितने वर्ष। क्योंकि चर में से संख्याएं नहीं घटेंगी, संख्याएं संख्याओं में से घटेंगी, और चर जो समान होंगे उसमें से चर घटेंगे। तो इसलिए इसको हम ऐसा ही लिख देंगे कि x घटा 4 वर्ष है जो वो लीला की आयु होगी। 4 साल छोटी के लिए हमने घटा दिया, और बड़ी होती तो उसकी आयु में जोड़ देते। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इतना ही आ गया हमारे पास, लीला की हमने लिख दी राधा की आयु के पदों में। 9वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं। मां ने लड्डू बनाए हैं, मां ने लड्डू बनाए, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए। कुछ लड्डू क्या किए उसने, मेहमान आए हुए थे, मेहमानों को दे दिए, कुछ परिवार के सदस्यों में बांट दिए। फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए, 5 फिर भी बच गए। यदि मां ने L लड्डू दे दिए हो तो कुल कितने लड्डू बनाए थे। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझे। मां ने कुछ लड्डू बनाए थे, उन लड्डुओं में से कुछ लड्डू उसने मेहमानों को और परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनमें बांट दिए, और उसके बाद भी कितने लड्डू बच गए, 5 लड्डू बच गए। 5 लड्डू बच गए। तो मां ने कितने लड्डू बनाए थे, यदि बांटे गए लड्डू कितने हैं, L। देखो 9वें प्रश्न में बांटे गए लड्डू, कितने लड्डू बांटे हमें, L। बचे हुए लड्डू कितने हैं, 5। मां ने लड्डू बनाए, मां ने कुल कितने लड्डू बनाए, मां ने कुल लड्डू बनाए, कितने लड्डू बनाए, अब ये हमें निकालना है भाई। चलो मान लिया कि मां ने लड्डू जो बनाए थे उसमें से 20 बांट दिए। कितने बांट दिए, 20 बांट दिए, और बचे हुए तो हमें पता है कितने हैं, 5। तो मां ने कुल कितने लड्डू बनाए थे, बिल्कुल सही, 25 लड्डू बनाए थे। चलो दूसरा एक और बार मैं पूछ रहा हूं कि मां ने मान लिया कि 8 लड्डू बांट दिए, और 5 तो बचे हुए हैं हमारे पास, तो कितने बनाए थे कुल, बिल्कुल सही, 13 लड्डू बनाए थे। कैसे निकाल रहे हैं आप ये, जोड़ करके। जी हाँ, जितने बांटे हैं और जितने बच गए उनका जोड़ के बराबर ही तो मां ने लड्डू बनाए थे। तो अब मां ने जो बांटे हैं लड्डू L और बच गए हैं 5, तो कुल कितने बनाए थे, इनका जोड़ करके लिख देंगे, और जोड़ करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका यहां नीचे लिख रहा हूं मैं, L जमा 5। तो मां ने कितने लड्डू बनाए थे, L जमा 5। जिस प्रकार यहां आयु को हमने घटा दिया था कि वो छोटी थी, अब ये तो दोनों के मिलान से ही कुल लड्डू बनाए थे, तो दोनों को जोड़ दिया। मां ने कुल लड्डू कितने बनाए थे, L जमा 5। तो अलग टाइप के थोड़े से प्रश्न अब इसके अंदर आ रहे हैं, नियम बन रहे हैं। आगे हम नियमों से इन संख्याओं को निकालना भी सीखेंगे। तो आशा है कि ये 3 प्रश्न और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम बचे हुए जो 2 इसके प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।